दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ गई हैं। धन दौलत की कमी और बढ़ गई है। घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में तकरार आ रहे हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, यह देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज हैं। आपने कुछ ऐसे गलत कार्य किए हैं जिससे इस देवी को बहुत दुख पहुंचा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दोस्तों होली का समय जा चुका है और अब देवी देवताओं का समय आ चुका है। चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर ही आने वाली है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि शनि भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में यह देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा उठाने वाली है, क्योंकि यह समय ही इन देवियों का है। दोस्तों, यह देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती है। दोस्तों, किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती है, किसी छोटे जीव के रूप में आ सकती है, किसी बच्ची के रूप में आपके घर आ सकती है। इसके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्त, जब आपके घर में पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन होगी। आपकी जिंदगी में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगे। तो आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात को आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी मैं दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज की बनाई गई है। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और आज का जो मुद्दा है, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वो आपके के पार्वती के लिए बहुत ही गंभीर होने वाली है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी, इस माता रानी को नहीं दी, तो यह देवी आपसे बहुत नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीज? सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, देवी देवता तो केवल भावों के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है। देवियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती है। लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती है, और वो चीज क्या है, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी औलाद भी मेरे लिए कुछ करें। ठीक वैसे ही यह देवी भी चाहती है कि आप उनके लिए यह एक छोटी सी चीज दें। आखिर वो क्या है? इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगे। बहुत बड़ी गुप्त बात आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए, कुछ समय के अंदर चैत्र नवरात्रि आ रही है और आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों, वो बहुत ही खास और बहुत ही शानदार होने वाला है। शनि भी अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य ने तो पहले ही बदल रखी है। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार बन रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे। माता रानी के दिन चलेंगे। सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर अगर अपनी कृपा बरसा देगी और साथ ही इस देवी का साथ मिल जाएगा, तो यकीन रख लीजिए, यह चैत्र नवरात्रि तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएगी। हर जिंदगी का एक एक दुख मिटेगा दोस्तों। तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है और ना ही समय वापस से लौट कर आता है। मैं आप लोगों के लिए समय से पहले ही इतनी खास जानकारी लेकर आता हूं, ताकि समय आने से पहले ही आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, उस चीज के बारे में आपको पता चल जाए, ताकि आपके हाथ से वह अवसर निकल ना जाए। तो दोस्तों, उसके लिए इस वीडियो को लाइक थी तो करना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखेगा माता रानी, अगले 24 घंटों में ही उसका घर का एक एक कोना धन दौलत से भर देगी। उसके घर में खुशियां बिखरेगी। उसके घर की तिजोरियों में धन दौलत जवाहरात आएगा बहुत जल्दी, और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और बोल दो जय माता दी दोस्तों। आइए अब बिल्कुल ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में डालिएगा, क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ समझ नहीं आने वाला, और एक छोटी सी बात भी अगर कान से इधर से उधर निकल गई तो फिर दोस्त हो सकता है वो बात आपके लिए बहुत गंभीर हो और फिर सारा काम बिगड़ जाए। तो इसलिए पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। देखिए, रात्रि का जो समय होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे आसपास दोस्तों ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां मंडराती है। दोस्तों, जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती है उसमें बहुत सारी है। कुछ अच्छी शक्ति है, कुछ बुरी शक्ति है। कुछ हमें दोस्तों नुकसान पहुंचा सकती है तो कुछ हमें फायदा दे सकती है। कुछ हमारे लिए अच्छी शक्तियां होती हैं तो कुछ हमारे लिए बुरी शक्तियां होती हैं, और कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारना है, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्त तो आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आंधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल जाती है, आपका शरीर पसीना से पसीना हो जाता है, तो यह कोई आम बात नहीं होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है दोस्तों। वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है। तभी ऐसा होता है दोस्तों, जब आंधी रात को करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद ही नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाना कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इस समय अंतराल में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है। यानी कि दोस्तों, नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी दोस्तों हावी होती हैं, और साथ ही देवीय शक्तियां यानी कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारी देवियां, ये जो अच्छी शक्तियां होती है, ये भी हावी होती है। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगाएं कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति? आइए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है और बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना ही होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं हो या बीमारी हो या कुछ अन्य समस्याएं सताएगी। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है। धनवान व्यक्ति भी कभी कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना जीवन तक त्याग देता है। आपको मैं बता दूं, 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्तियां आसपास अगर होगी तो दिमाग काफी अच्छा रहेगा आपका, लेकिन अगर नकारात्मक शक्ति हावी होगी तो दोस्तों फिर आपको आएगा क्रोध, आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा। आपको बता दूं, गुस्सा की रात के समय में दोनों ही शक्तियां बहुत हावी होती हैं। लेकिन कुछ संकेत से हम समझ सकते हैं दोस्तों, आपको कौन सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन सी शक्ति आ रही है। दोस्तों, बड़ी ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर रात्रि में दोस्तों आपको बड़े का ही अजीब अजीब से बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट का हो जाना, साथ ही कुछ उठ पटांग चीजें जो वास्तविकता में है ही नहीं, ऐसी चीजों सपना आना, कुछ डरावने सपने आना, साथ ही खुद को नुकसान पहुंचने के खुद को कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे हम गिर रहे हैं, हमें चोट लग रही है, कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, ऐसे अगर बुरे बुरे सपने आते हैं तो ये भी एक संकेत है कि हमारे ऊपर, हमारे घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं। ऐसे में सावधान होना बहुत जरूरी है। अगर गहरी नींद में आप है और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही है, और आपको बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि निकट समय में ही आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है। आपके साथ कोई बुरी घटना भी घट सकती है। अगर 1 दिन हो, 2 दिन हो तो ठीक है, लेकिन अक्सर आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। नींद में कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो ये सारे बुरे बुरे संकेत हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमें बचना चाहिए, और उपाय क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना, रोजाना रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में आ रही है। आपको केवल एक चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज करनी है। रोजाना रात्रि को, जी हां, रोजाना रात्रि को आप अपने पूरे घर में लोभान या फिर कुछ लौंग ले लें, उसमें थोड़ा सा कपड़े डाल ले और उसका पूरा धुआं पूरे घर में करें। जी हां, पूरे घर में करें, घर के एक एक कोने में करें और फिर ही सोइएगा।
ऐसा करेंगे तो रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आएगी। दोस्तों, और रात्रि में सोते समय कुछ नुकीली धारदार चीज अपने तकिए के नीचे रखिएगा। ऐसा करेंगे तो बुरी शक्ति आपके घर में रात्रि में आना बंद हो जाएगी। अब अच्छी शक्ति की बात करता हूं दोस्तों कि आखिर कौन सी है वह अच्छी शक्ति। देखिए, अगर रोज रात्रि में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आपकी खुल रही है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर साफ दिखाई देता है, गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नजारे दिखाई देते हैं, बहते हुए झरने के नजारे दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में 3 से लेकर 5 बजे के बीच अगर नींद खुल रही है, पसीना पसीना हो रहे हो, तो समझ जाना कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है दोस्तों। और वो दैवीय शक्ति कौन सी होती है आपको मैं बता दूं। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसी घर में बहुत सारी दैवीय शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे कुल देवी देवता जो हमारे घर में ही होते हैं, जो हमारे कुल के देवता होते हैं, और कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वो भी हमसे संकेत साधते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके दादाजी जो आपके साथ अब नहीं हैं, जो अब मृत हो चुके हैं, तो अगर उनके सपने आ रहे हैं, या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अब आपके बीच में नहीं रहा और उसके सपने आ रहे हैं, तो समझ जाना कि आपको आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। दोस्तों, चाहते क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए दोस्तों, मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनका सपना आ रहा है जो अब आपके साथ नहीं है, तो दोस्तों सुबह जब उठे तब अपने दादाजी के हाथ जोड़ ले, उनको थोड़ी सी याद कर ले। दोस्तों, उनको याद करना है आपको, गौशाला जाइए, थोड़ा सा चारा लीजिए और गायों को खिला दे। उनके नाम से अपने दादाजी का नाम लेकर गाय को खिला दे। ये आपके जो भी पूर्वज थे उनका नाम लेकर, सभी पूर्वजों का नाम लेकर गाय को खिला दे। गौशाला जाकर चारा खिला दे, किसी कुत्ते को रोटी खिला दे, या फिर तालाब में जाइए और वहां जाकर मछलियों को आटा खिला दे। ऐसा करेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं उनको खुशी मिलेंगे, उनको तृप्ति मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं देवी देवताओं के संकेत बताता हूं। दोस्तों देखिए, देवता रात्रि में सक्रिय होते ही होते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है कि जब आप रात्रि में सो रहे हो और आपके घर में देवता आए इसके लिए। और इंसान को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का नसीब नहीं होता है कि रात्रि में उसके घर देवी देवता पधारे। लेकिन अगर आपको पधारते हैं आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, और आप चाहते हैं कि रोजाना रात्रि में मेरे घर के देवता और जो हमारे इष्ट देवता है वो हमारे घर में आए, घर के देख रेख करें, घर की रखवाली करें। तो दोस्तों क्या करें, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना है। देखिए, देवता हर किसी के घर में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो वहां पर अच्छा वातावरण होता है, वहां पर हंसी खुशी का माहौल रहता है, वहां पर सकारात्मकता आती है। दोस्तों, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहां पर काफी अच्छा वातावरण है, अच्छे वातावरण से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा घर हो, सजावट अच्छी हो, भले ही एक कमरा हो, भले ही झोपड़ी हो, लेकिन वहां पर सफाई हो। जी हां, वहां पर सफाई हो, थोड़ी सी अच्छी सुगंध हो, घर के लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मुंह की बोली काफी अच्छी होती है, उन लोगों की मुंह से अच्छे वचन बोलते हैं, और साथ ही देवी देवताओं की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, तो दोस्तों उस घर में सकारात्मक वातावरण रहता है, वहां का आवरण बहुत अच्छा होता है, और वहां पर निश्चित ही भगवान पधारते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अवश्य करना चाहिए। लेकिन वो बात वहां पर आ जाती है कि आपके घर पर कौन सी देवी का साया है। कौन सी देवी दोस्तों आपसे कुछ मांग रही है, वो भी रात्रि में? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके घर में एक देवी जो रोजाना आती है, जी हां, वो होती है हमारी कुल देवी। हमारे घर की कुल देवी रोजाना रात्रि में आती ही आती है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके घर पर किसी ने काला जादू तंत्र मंत्र किया होगा तो आपके घर के मीतारी की टिकी कुल देवी देवता बंध जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काला जादू और इनसे मुक्ति पाना चाहिए। आपको मुक्ति कैसे पाएंगे, मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूं कि आपके घर में रोजाना कुल देवी तो आती ही है और कुल देवता भी आते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो जब आते हैं तो आते इसलिए हैं
क्योंकि आपकी देखरेख करने। उनका ही घर होता है। आप सोचते हैं ये मेरा घर है, नहीं, ये उन्हीं का घर होता है। देखिए, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम घर बना लें, बंगला बना लें, कुछ चीज खरीद लें। ये उन्हीं की कृपा से होता है सब कुछ, और ये उन्हीं का घर होता है। और वो जो देवता होते हैं दोस्तों, एक ही चीज मांग रहे होते हैं हमसे। वो जो देवी होती है वो हमसे एक चीज मांग रही होती है। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, देवी किसी भी रूप में आ सकती है। हवा जो हवा होती है ना, उसमें भी आ सकती है, और साथ ही किसी जानवर, जैसे कि सांप हो गया, गौ माता हो गई, इसमें भी आ सकता है। लेकिन गौ माता तो रात्रि में आएगी नहीं। घर में कोई सांप के रूप में भी आ सकती है। साथ ही कोई छोटा सा जीव उड़ने वाला हो, मक्खी हो, उसमें भी आ सकती है। दोस्तों, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि देवी देवता क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि कभी भी भगवान का अपमान ना करें और हमेशा नित्य अपने कुल देवी देवता और कुल देवी का ध्यान करते रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रात्रि में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही है, जैसे नींद खुलना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास से गुजर रहा है, हवा चल रही है, ऐसा कुछ संकेत होते हैं। आभास खुद बप कोलबास फका काफा कम्बी खुद हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि कोई देवी देवता आ रहे हैं। तो क्या करें? ध्यान से सुन लीजिए, वो क्या मांग रहे हैं वो भी मैं बता दूं। अगर वो चीज दे दी तो दोस्तों बहुत ही शानदार बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। जो दुख भोग रहे हैं, जो तकलीफें भोग रहे हैं, उससे भी आपको आजादी मिलेंगे। वो चीज क्या है, ध्यान से सुने। अभी देखिए, चैत्र नवरात्रि का समय चलेगा। जी हां, अभी चैत्र नवरात्रि का समय चलेगा। माता रानी का समय है, और अभी भी देवी देवताओं का ही समय चल रहा है। तो आपको केवल एक छोटी सी चीज करनी है। जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तो रात्रि में सोने से पहले एक अखंड ज्योत, जी हां, जो पूरी रात चले, वह अखंड ज्योत आपको अपने के मुख्य होल में लगानी है। दोस्तों, ध्यान रहे, लापरवाही नहीं हो रही हो। शुरुआत में ही बोल देता हूं, घर अखंड ज्योत जो पूरी रात्रि में चले, एक बड़ा दीपक जलाना है, जिसमें भरपूर तेल हो, उतना कि वह दीपक सुबह करीब 6 बजे तक जलता रहे। और उसमें इतना तेल हो कि सुबह 6 बजे तक वह जलता रहे और फिर वह ऑटोमेटिक बूझ जाए। तेल जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब घर के मुख्य होल में जब आप दीपक रख रहे हैं तो वह या तो बीचों बीच रखे, या तो किसी का घर छोटा होता है जहां पर होल नहीं हो पाता है तो वह किसी साइड बूझ रखें, और ऐसी जगह रखें जहां हानि ना हो, जहां आग ना लगे, आसपास कपड़ा नहीं हो, लकड़ी नहीं में हो, और हो सके तो उस अखंड ज्योत पर कांच की जो कंडल आती है, जी हां, कांच की कंडल वो रख दे ताकि कोई हानि ना हो पाए। बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। और अगर कोशिश करें तो एक पानी की परात भर ले। जी हां, एक पानी की बड़ी परात आती है, बड़ी थाली उसे भर ले और उसके बीचों बीच दीपक लगा दे। उसके बीच में दीपक रख दे ताकि कोई भी चीज जलेगी नहीं। ध्यान रखिए, बस सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। ये अखंड ज्योत पूरी रात्रि जलने दे, और वो ज्योत होनी चाहिए कुल देवी देवता और कुल देवी के नाम से। आप देखेंगे दोस्तों, यह नित्य पूरी चैत्र नवरात्रि और अभी से चालू कर देना है। पूरी चैत्र नवरात्रि तक यह उपाय करें। इस उपाय के फायदे क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब हम किसी भी देवी के नाम से अखंड जो जलाते हैं तो वह देवी बहुत प्रसन्न होती है और हमें मनवांछित परिणाम देती है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट से बचें। भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ है और आप जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता का आनंद लें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि ग्रह कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय है कि आप अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग और भी साफ होगा। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति आपका दायित्व है, और इन दायित्वों को निभाकर आप अपने जीवन में और भी खुशियां ला सकते हैं। शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं।
यह अवसर आपको जीवन में वह सब कुछ देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको
अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है और सुख शांति प्रदान करेगी देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी
मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। पांचवें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है
लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है।
और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी ना हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे,
बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए।